रखा गया है उसका मुख्य उद्देश्य अभी जो चुनाव आयोग द्वारा जन स्वराज पार्टी को जो बच्चा के साथ जो बॉक्स का जो स्कूल बैग का जो क्या कहिए उसको पहचान हाँ चुनाव चिन्ह जो जन स्वराज पार्टी को आवंटित किया गया है उसके उद्देश्यों और उस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की ज़रूरत समझी गई है। क्योंकि पार्टियां तो बहुत हैं, सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, अन्य भी पार्टियां अपनी काम कर रही हैं, लेकिन जन स्वराज के सूत्रधार श्रीमान प्रशांत किशोर जी का जो शुरू से उद्देश्य रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति कहीं न कहीं माने जो होता है ना कि अपने आप इस तरह की पूर्ति होने में ये बैग जो है ना बहुत बड़ा काम कर रहा है। और बैग का मांग हम लोगों ने इसलिए ही किया था क्योंकि बचपन के ऊपर जो हम लोगों का जो मेन दृष्टिकोण है कि बच्चे के भविष्य के लिए जन स्वराज माने कटिबद्ध है, बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है। यहाँ के जो भी हमारे पलायन करने वाले नौजवान व्यक्ति हैं उनको सही ढंग से उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा या यहाँ जो उसको काम करने के लिए जो जगह बनाया गया है वो पूर्व की कोई भी सरकारें उस तरफ ध्यान न दी है और न देने का कहीं उनकी योजना है। इस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जन स्वराज पार्टी ने अपना 5 सूत्री कार्यक्रम रखा। तो उसमें प्रथम है जिसका अनुपालन अभी तुरंत सरकार ने भी कर दिया है, अन्य पार्टियां भी उस तरफ ध्यान दे रही है। जितनी बातों को प्रशांत जी ने जन स्वराज के माध्यम से समाज में अपनी बात को रखा है उन सारी बातों को चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, विपक्ष तो देखिए बिहार में कोई है नहीं, जो भी वर्तमान में सरकार चल रही है वो कल किस पार्टी के साथ सरकार चलाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ विपक्ष है नहीं, तो दोनों पार्टियाँ चाहे वो आरजेडी हो या उनके गठबंधन के और लोग हों, भारतीय जनता पार्टी तो क्या बिहार में अपने आप को यानी नीतीश कुमार की होता है ना कि नीतीशम शरणम गच्छामि, तो नीतीश के शरण में वो चली गई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में आज के दिन में कोई राजनीतिक पार्टी का उसका कहीं भी कोई भी आप स्टेटस देख लीजिए, उनके कार्यकर्ताओं का काम देख लीजिए, वो सब लोग जो है ना किसी न किसी रूप से नीतीश जी के साथ जुड़ चुके हैं। और नीतीश की बिहार में क्या दशा है और क्या दुर्दशा है यह अब आम जनता से छिपाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे विषयों को चिंता करते हुए जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार ने जो हम लोगों को संदेश दिया है आम जनता के बीच जाने के लिए, वही हमारा लक्ष्य है कि हम इस चुनाव चिन्ह को विकास का सिंबल मान करके, बच्चों के भविष्य का सिंबल मान करके और जनता के बीच जाकर के इस चीज़ को हम लोग बतावें कि देखिए यही मेरा सिंबल है और इसी माध्यम से हमारे बिहार का विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। हमारा जो भी उद्देश्य है बिहार को बढ़ाने के लिए वो उसका माध्यम यही सिंबल बनेगा। तो आपको ध्यान होगा अभी हाल में 400 वृद्धावस्था पेंशन जो सरकार दे रही थी, एनायत कर रही थी बिहार के बुजुर्गों पर, उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया, जबकि 1100 की उनकी कोई कल्पना नहीं थी। हमारी पार्टी के द्वारा, हमारे नेतृत्व के द्वारा उसी राशि को 2000 करने की घोषणा हुई है। यहाँ हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन देंगे। अब घबरा करके सभी लोग बेचैन हैं, आरजेडी भी छटपटा रही है, वो भी हमारे मुद्दे को किडनैपिंग करने की कोशिश में है और कर भी रही है कि भाई उनका मुद्दा उठा करके हम जनता के बीच जाएँ। तो ऐसा करिश्मा है जन स्वराज के अंदर, यह समझने की बात है कौन ऐसा करिश्मा है, कौन ऐसा जादू है जिस जादू को सब लोग पकड़ने के लिए तैयार है। आज प्रशांत जी अपने बुद्धि विवेक से 12-13 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने नॉमिनेट किया अपने विचार से। आज उन सभी बिंदुओं को जब हम देखे हैं कि भाई हमारे ही विचार से दूसरे लोग सरकार बना लेते हैं और फिर वो सत्ता में चले आते हैं, तो हम सीधा उस व्यक्ति को क्यों न दें, उस समाज को क्यों न दें, उस जनता को अपना ये सुझाव क्यों नहीं दें कि भाई आप इस रास्ते से चलेंगे तो हमारी स्थिति ठीक रहेगी और उसमें किसी भी तरह का कोई तब्दील होने वाला नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए।
एक तो हमारा वृद्धावस्था पेंशन है, दूसरा है कि छात्रों जो हमारे नौजवान जो यहाँ बेकार की स्थिति में भागते हैं, पलायन करते हैं, उसको रोकना है। तीसरा आपको किसानों के लिए है, किसान को भी बृहद स्तर पर ऐसी योजना बनाकर किसान खेती का माने ढांचा तैयार किया जाएगा कि हमको खेती से अच्छी आय हो, नगद पैसा हमको प्राप्त हो। ये सारे योजना जो बन रहे हैं, उस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए हम लोग अपने तमाम साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव की गली गली में, घर घर में जाकर इस बात का संदेश देंगे कि हमारी इस योजना का आप लाभ उठावें और हमारे साथ अब जुड़े। और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रशांत जी ने ये भी कह दिया है कि अगर किसी भी परिस्थिति में अगर हम किसी गलत उम्मीदवार को दागी है, समाज उनको पसंद नहीं करती है, अगर ऐसे कैंडिडेट धोखा से अगर हमारे चयनित हो जाते हैं, धोखा हो भी सकती है, गलती होती है, मनुष्य का कोई ये नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के कोई कैंडिडेट हमारे आपके सामने आ जाते हैं तो आप भी उनको वोट न करें, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने संदेश दिया है। तो इतनी बड़ी सोच आज तक, जब से आज़ादी आपको मिली है, आज तक करीब करीब 40-50 वर्ष के अवधि में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की संस्था बिहार में अभी तक नहीं आई थी। जो सौभाग्य है कि हमारे प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ने की स्थिति में है और उसका कम से कम स्टार्टिंग हो चुका है। अब सत्ता प्रशांत किशोर जी ने कल आरा में एक बयान दिया है, वोट बिहार के बच्चे थे और मतलब है 400 से आपने 1100 किया है, इसके मांग पर अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे इसको सरकार ने ये किया, आपसे तो पहले आरजेडी जो है वो कभी नहीं, ये आप स्टार्ट नहीं, शुरू से आप देखिए, प्रथम बार जन सुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जी ने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद सब लोग ने अपनी अपनी बात करने का प्रयास किया और कर रहे हैं। आपके 5 काम क्या हुआ वो बता। हाँ, बता देते हैं आपको। आपके जो 5 बिंदु हैं सर मुख्य रूप से, जी जी, तो क्या चुनाव जीतने के बाद उस पर आप अडिग रहेंगे? अडिग रहेंगे, वही मेरा मूल सिद्धांत रहेगा। उसे एक पैसा हम कम होने वाले नहीं हैं। आप नोट कर लीजिए, पहला है बुजुर्गों का पेंशन जो है वो तो आप देख ही रहे हैं, 2000 हमारा करने का है। दूसरा है कि युवाओं का पलायन बंद हो, पलायन को रोकना, बुजुर्गों को 2000 रुपया प्रति माह पेंशन देना। तीसरा आपको है महिलाओं को आपको सस्ते ऋण पर पैसा उपलब्ध कराना, ठीक है, और महिलाओं को सस्ते दर पर उनके व्यवसाय करने के लिए राशि उपलब्ध कराना। चौथा है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, जिस शिक्षा के माध्यम से वो अपने यहाँ रहकर भी अच्छी से अच्छी कमाई का साधन बना सके। और एक बुआ जी, और एक 5वां है किसानों के लिए बेहतर सिंचाई की व्यवस्था, यानी जिस खेती से अच्छा आमदनी का जरिया बन सके उस तरह की खेती व्यवस्था, खेती में उनको लेबर के कॉस्ट न लगेगा, इसकी व्यवस्था, वो सारे व्यवस्था को इस रूप से तैयार किया गया है। तो इम्प्लीमेंट में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए, कुछ जब सरकार बनेगी तो आप सब देखेंगे कि कुछ नया बिहार में हो रहा है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।